हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आज हम ग्रामर में एक नई चीज़ लेकर चलने वाले हैं और आज हम ग्रामर में शुरुआत करेंगे का है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहिए या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कहिए। आज क्या शुरू होगा, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। क्या चालू होगा, डायरेक्ट स्पीच कहो इसको चाहे इनडायरेक्ट स्पीच कहो। यहां पर दो चीजें निकल कर आ रही, कौन कौन सी? नंबर एक डायरेक्ट स्पीच, नंबर दो इनडायरेक्ट स्पीच। अब चाहे इसको स्पीच कहो चाहे नरेशन कहो। अब पहली चीज हमारी है डायरेक्ट स्पीच। नंबर एक क्या है? नंबर एक क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब जैसे घर ही से पढ़ के गवागा, यहां से पढ़ के गए और घर में जाके किसी ने पूछ लिया कि डायरेक्ट स्पीच माने कहत कहाँ है ना? पूछा जा सकता? नहीं पूछा जा सकता। पूछा कि घर में कि डायरेक्ट स्पीच मीन्स कहते क्या है, तो डायरेक्ट स्पीच का हिंदी का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच माने प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। अब इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम बिल्कुल उसी तरह कह देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। कहता है जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम बिल्कुल उसी तरह कह देते हैं, जैसे हमने जो कुछ कहा आपने बिल्कुल उसी तरह कह दिया, तो क्या कहलाती है? हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है या प्रत्यक्ष कथन कहलाती है। कहता व्हेन वी सेड एज द सेम एज अ ओरेटर सेड इन अ सेंटेंस। कहता व्हेन वी सेड एज द सेम एज ओरेटर सेड इन अ सेंटेंस देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। तब वो हमारी क्या कहलाती है? डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। हर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आपका ये लिखा टीचर सेड टू मी यू हैव not finished your work. Teacher said to me you have not finished your work. अध्यापक ने मुझसे कहा तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया कि नहीं आया? कम आया है। एक उदाहरण समझो, जैसे हमने किसी से पैसा उधार ले लिया है। हम पैसा कहाँ लिया है? हमने किसी से पैसा उधार लिया है। उधार मांगे वाला हमें घर का और बच्चा हमारा दरवाजे खेल रहा है। उधार मांगने वाला हमारे घर गया और हमारे बच्चे से कहता कि बच्चा जाओ पापा का बुला लाओ जाए। तो लड़का हमें पास गया, हम देख ले गए कि उधार मांगे वाला जैसे हम उधार लेना वो आया है, हम घर में घुस गए। लड़का हमें पास गया, कैसे पापा अंकल जी बुला रहे हैं। तो हमने उससे कहा बच्चे से कि बता दो कि पापा घर पर नहीं है। तो अब वो लड़का आया और लड़का तो आदमी से कह रहा कि अंकल जी पापा कह रहे हैं
कि बता दियो पापा घर पर नहीं ना। तो जैसे हमने कहा उसी तरह बच्चे ने कह दिया ना, उसी तरह तो कहा, तो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतलब हमने बच्चे से कहा कि जाके बता दो कि पापा घर पर नहीं है, तो बच्चा आता है हमारा, वो कहता कि अंकल जी पापा कह रहे हैं कि जाके बता दियो जाए पापा घर पर नहीं ना। तो उसने उस बात को बिल्कुल उसी तरह कह दी, तो हमारी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगी, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, प्रत्यक्ष कथन। अब इसका नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर दूसरा है हमारा इन डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच माने कोई हमसे पूछे कि इनडायरेक्ट स्पीच माने का होत है, हम पढ़ के तो बहुत ज्ञान है, पहन बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के गए, घर में पूछेंगे का पढ़ के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के आए। बाबा दरवाजे बैठे हैं, कहीं अच्छा बताओ इनडायरेक्ट माने का हुआ, तो का मुंह फैलाया भाई, तो है कि तो बताओ नहीं में सर जी। तो इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट माने हमारा होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट मीन्स हमारा होता है क्या, अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है इनडायरेक्ट माने, अप्रत्यक्ष कथन। अब इसकी परिभाषा क्या है, कहता व्हेन वी डिड नॉट सेड एज द सेम as a orator said in a sentence, then it is called indirect speech. कहता when we did not said as the same as a orator said in a sentence, then it is called indirect speech. इसकी हिंदी में परिभाषा देख लीजिए कि जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम उसी तरह न कहकर अपने शब्दों में कहते हैं। कैसे कहते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं, अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, जो आपका ये लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच, इसी का हम इनडायरेक्ट बना देते हैं, और देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या आता है ना, देखा जाए ना। कहता टीचर सेड टू मी, सेड टू है तो सेड टू का हम बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा, तो बदल गया टीचर टोल्ड मी। इतना कंफर्म है, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, क्या लगा दें, दैट। क्या लगा दें, दैट लगा दिया, दैट लग गया। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा हमको जो फोकस करना है, वो सबसे ज्यादा फोकस करना है यहां के प्रोनाउन पर। काहे पर फोकस करना है, प्रोनाउन पर। और प्रोनाउन कैसे बदला जाएगा ये हम आपको सिखाएंगे। एकदम कंफर्म है कि अगर प्रोनाउन बदलना सीख गए तो नरेशन हल हुआ, ऐसे चुटकी में हल होगा, और नहीं प्रोनाउन बदल पाया तो भी काम खत्म है। यू सेकेंड पर्सन काहे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, काहे के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। मी है तो यू बदल जाएगा आई, है तो बदल जाएगा हैड, आई हैड नॉट फिनिश्ड। योर है यू योर, तो आई मी माई वर्क। टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अब देखिए टीचर सेड टू मी है, यहाँ टीचर टोल्ड मी है, यहाँ पे कामा लगा, यहाँ पे हमने दैट लगा दिया, यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पर हैड है, यहाँ पर योर है, यहाँ पर माई है। तो हमने जिस प्रकार वक्ता ने कहा उस प्रकार ना कहकर हमने क्या कर दिया, अपने शब्दों का, खुद के शब्दों का प्रयोग कर दिया है। तो ये हमारा क्या कहलाने लगा है,
क्या कहने लगा है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसका दूसरा चैप्टर, इसी का जो दूसरा इंपॉर्टेंट भाग होता है वो आपका होता है सबसे कि पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अब एक एक पॉइंट पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे नरेशन बनाने में हमको दिक्कत होगी। समझ में आ रहा नहीं तुमको? खाली मूड़ी ना हिलाना, एकदम समझते चलना। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के भाग, डायरेक्ट स्पीच के भाग। अगर कोई हमसे पूछेगा हाउ मेनी पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। यस, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हैव 2 पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब और द सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। द सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है ना, इसको हम देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, अब हम इसको देखते हैं। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के भाग 2 भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। एक चीज और, हम अपने उन तमाम विद्यार्थियों को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जो भी आपकी जो सभी प्रकार के बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी है, पीजीटी है, एसएससी है, रेलवे है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक टू एडवांस लेवल की पूरी ग्रामर एक जगह पर एक साथ मिलेगी। जैसा कि नाउन से लेकर पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन से शुरू होकर आपका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन तक चलेगा। उसके बाद ये हम सीरीज चालू किए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ये पूरी सीरीज आपकी चलेगी। और ये जो नरेशन चल रहा है, इसको अगर आपका ब्लर दिखाई पड़ रहा हो, अस्पष्ट दिखाई पड़ रहा हो, तो हम एक बार फिर कह देंगे कि आप अपने मोबाइल से इसकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, इसको 720 कर लीजिए या 360 पर कर लीजिए, तो शब्द एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। अब आइए हम उसके आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। नंबर 1 हम पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच में नंबर 1 हमने बताया था क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 1 क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच के जैसे डायरेक्ट स्पीच हमने लिखा कि टीचर, अभी वही वाक्य लिख दिया, टीचर सेड आई एम अ गुड स्टूडेंट। ये वाक्य है हमारा डायरेक्ट स्पीच का। किस स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। अब इसमें पूछा जाए कि देखो ये वाक्य एक यहां से यहां तक लिखा हुआ कामा है, एक ये इन्वर्टेड कामा ये लगा है, एक इन्वर्टेड कामा ये यहां से यहां तक लिखा हुआ, एक भाग ये है। तो डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग हो गए, ये तो जनरल है, 2 भाग है। अब कौन कौन सा, एक भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अब हमको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा भाग कहलाता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग कहलाता है ना, कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब देखिए हम लिखते हैं अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच which is written outside
outside of the inverted comma, outside of the inverted comma is called, हमने लिखा कि अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो कहां पर लिखा होता है, इज रिटन आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर कौन सा भाग लिखा है, ये वाला कि ये वाला भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा है ना। तो विच इज रिटन आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है, इज कॉल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच कहां पर लिखा होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर। यस, तो नंबर दूसरा आपका बन गया रिपोर्टेड स्पीच। नंबर दूसरा हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन किसी कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, सीधा ही बता दीजिए क्या, कि अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच which is written inside of the inverted comma is called। अब देखिए यहां पर कि अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, ये पूरी डायरेक्ट स्पीच आ लिखी है, कहता है डायरेक्ट स्पीच का वह भाग विच इज रिटन, जो लिखा हो कहां पर, इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा। मतलब इन्वर्टेड कामा ये लगा है, इन्वर्टेड कामा ये लगा है कि नहीं लगा है, इनसाइड मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हो, वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच, इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसकी अपनी नोट्स बना लीजिए, वीडियो पर आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मैं बार बार यही कहता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।